गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पोत्र गणेश, जय बजरंगी पवन सुत सुखाटो सभी कलेश। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पतरा की प्रहलाद की सुबह ही भरोसो। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का जो विराम का दिवस है, प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्याम और बलराम परसों की कह करके जब चले जाते हैं, बरसें हो गई, ये लौट के नहीं आए। भगवान कन्हैया ने उद्धव को भेजा है पत्र देकर के वृंदावन के लोगों को जाके समझा देना। उद्धव भी पत्र लेके आए हैं श्याम सुंदर से ये कह करके हम सबको समझाने के बाद अतिशीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आते हैं। लेकिन जब ये वृंदावन में पहुंचे हैं तो गोपियों के सामने इनका कोई ज्ञान नहीं चला। एक ही बात खत्म नहीं हो पाती है तब तक दूसरी बोलने लगती है। जवाब दिया है उद्धव, ऐसा लग रहा है कि मथुरा में जाने के बाद दूसरा रंग चढ़ाया। अनजान बनकर के राधा सामने पहुंची है। हम लोग यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन कैसे रह रहे हैं हम तुम्हें क्या बता। राधा कहती है उद्धव, सच बात तो ये है कि मेरा दिल यूनी परीक्षा जा रहा है।
दिल यूनी परीक्षा जा रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। न मुझको बुला या न वो आ रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। राधा कहती उद्धव अब तो ऐसा लग रहा है ऐसे ही कसमा कसमे बीते जिंदगानी। ऐसे ही कसमा कसमे बीते जिंदगानी। क्योंकि वो मोहन मुझे पर जुल्म ढा रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। उद्धव बार बार समझा रहे हैं गोपियों के सामने उद्धव का कोई ज्ञान नहीं चल रहा। और कहां उद्धव ये कहकर के आए थे कि हम सबको समझाने के बाद अति शीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आएंगे। लेकिन कहते तो ये हैं कि उद्धव को समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 महीने हो गए। और जब इनको 7 महीने हुए हैं उसके बाद में उद्धव ने एक बात कही है, बहनाओ अब हम यहां से श्याम सुंदर के पास में लौट के जाए। और जब लौटने की बात करी है ये उदास हो गई। कहा उद्धव आप यहाँ पर बने रहे, श्याम सुंदर के बारे में बातें करते रहे तो हम लोगों का दिल कुछ बहला रहा। अब तुम जाने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, तुम्हारे जाने के बाद में हम लोगों की क्या दशा होगी। उद्धव आंखों में आंसू लेकर के गोपियां कहती हैं उद्धव तुम्हारे जाने के बाद के तारे गिन गिन के और ऊधो रात कटेगी मेरी। तारे
आंखों में आंसू लेके गोपियां कहती उद्धव आप जाने की बात कर रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम? पल पल याद श्याम की आती, करी करी याद फटे मेरी छाती, के पाती पढ़ी पढ़ी के, पाती पढ़ी पढ़ी के ऊधो रात कटेगी। एक बात कही, श्याम सुंदर हमारे पास में बसे लेकिन अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे तो बोले, कुबिजा सोती बनी घरवाली, बाके पीछे याद बिसारी, मरी में तो कुड़ी कुड़ी के, मरी में तो कुड़ी कुड़ी के ऊधो रात कटेगी मेरी तारे। अनजान बनकर के राधा उद्धव से कहती है, उद्धव हमें एक बात बताइए। क्या? ऐसे मिलनो मेरे ऊधो नतीबर कुंज बिहारी से, माधव मदन मुरारी से, कुंज बिहारी से, माधव मदन मुरारी से। यूं कहे राधिका उद्धव से, मेरी खबर करो यूं न माधव से, अंत में उद्धव यही कह के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आएंगे। समझाया है। भगवान कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है तो श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, जब श्याम और बलराम उस द्वारिका में रह रहे थे तो इनके जो बड़े भाई थे बलराम, इनका विवाह हुआ रेवती के साथ, जो महाराज रेवतक की पुत्री थी। भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ, आइए गौर करते हैं। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे, और इनके घर में 5 बेटे थे और एक बेटी रुक्मणी नाम की।
रुक्मणी आंगन में जब छोटी थी, रुक्मणी एक दिन जब सहेलियों में खेल रही थी तो रुक्मणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया। तत्काल ही महाराज को जब घर पर बुलाया, महाराज भीष्मक जब घर पर पहुंचे हैं, रानी ने देखा बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। पूछ लिया तुमने हमें काहे को बुलाया? एक बात कही है महाराज, बेटी घर में शादी की योग्य है। मैं ये चाहती हूं कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दूं। महाराज भीष्म कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। आज ही हम दरबार में जाएंगे, सबसे सलाह मिलाएंगे, जिस जगह पर सब लोग बताएंगे अच्छे आचार विचार होंगे, समाज में जिसका नाम होगा लोग सम्मान करते होंगे, बस हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करें। महाराज भीष्मक जो थे ये दरबार में जब पहुंचे हैं, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको मालूम है कि हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ, जिससे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सके। जैसे ही इतने शब्द सुने तो एक खड़ा हो गया, जवाब दिए महाराज रुक्मणी का विवाह अगर जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा, बहुत बड़ा राजा। और जब जरासंध का नाम सुना तो दूसरा खड़ा हो गया, नहीं महाराज जरासंध को तो कन्हैया ने 17 बार परास्त किया, कोई और देखो। कहने का मतलब मेरा ये है, तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।